हमीरपुर में जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जमकर चले लाठी डंडे, एक महिला सहित करीब आधा दर्जन लोग हुए गंभीर रूप से घायल। नेवादा गांव का है मामला। जालौन में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम में प्रसव कराने गई प्रसूता के परिजनों ने डीएम से की शिकायत। अत्यधिक खून बह जाने और हालत बिगड़ने पर प्रसूता को कानपुर किया गया रेफर। डीएम ने नर्सिंग होम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। आगरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिनाहट पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा किया गया निरीक्षण। अंधेरे में डिलीवरी और भीषण गर्मी में बेहाल जच्चा बच्चा का वीडियो वायरल हुआ था। स्वास्थ्य परिसर में फैली गंदगी देख सीएमओ ने जताई नाराजगी। कानपुर में भी सीएमओ ने शिवराजपुर सीएससी का किया औचक निरीक्षण। देर से आए डॉक्टर्स को लगाई फटकार। सीएससी अधीक्षक को दस्तावेज रखरखाव और साफ सफाई के निर्देश दिए। कानपुर में शिक्षा विभाग की लापरवाही का वीडियो हुआ वायरल। मासूमों के घास काटने और झाड़ू लगवाने का इनसे कराया जा रहा था काम। वीडियो वायरल होने पर अब इस पर जांच करने की बात कही गई। कौशाम्बी में पूछताछ के नाम पर 3rd डिग्री देने वाले दरोगा को एसपी ने किया लाइन हाजिर। एएसपी कर रहे प्रकरण की पूरी जांच। पूछताछ के नाम पर हवालात में बंद कर 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई की थी। गाजियाबाद में जहर खाकर एसएसपी दफ्तर पहुंचा युवक। पत्नी के लापता होने पर डिप्रेशन में है युवक। 16 जुलाई को लव मैरिज करने के बाद से लापता है पत्नी। पुलिस ने युवक को अस्पताल भेजा। मानसरोवर पार्क इलाके का है मामला। बुलंदशहर के खुर्जा में खेत में पड़ी मिली सिरकटी लाश। आसपास के क्षेत्र में फैली सनसनी। अज्ञात युवक की गला रेतकर हत्या की गई। जंगल से बरामद हुआ है धड़। सिर गायब है। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। रायबरेली पुलिस ने अंतरजनपदीय कार चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। चोरी की गई 31 कारों को बरामद कर लिया गया। मौके से कार की एसेसरीज व अन्य सामानों के साथ ही 6 चोर गिरफ्तार किए गए। ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी मामले में अंजुमन इंतजामिया कमेटी की कोर्ट से मिली 15 दिन की मोहलत। अब 18 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभय नाथ यादव का हार्ट अटैक से हुआ था निधन। बस्ती पुलिस ने नाबालिग को 4 दिन की दी थी 3rd डिग्री। SWAT टीम पर 3rd डिग्री टॉर्चर का है आरोप। एसपी ने SWAT टीम को भंग कर दिया है। अयोध्या में 2 छात्रों के नाम स्कूल से काटने को लेकर संतों ने आपत्ति जाहिर की। स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कुरान और हनुमान चालीसा को लेकर 2 पक्षों में छात्रों में बहस का मामला है। सीतापुर में टीचर ने प्रिंसिपल को सरेआम दी गालियां। बच्चों के सामने प्रेयर के दौरान कहे अपशब्द। रजिस्टर में यहां एब्सेंट लगाने से नाराज था टीचर। थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को लिखा खत। बेदनी बुग्याल और प्रसिद्ध मां बाधाड़गढ़ी मंदिर को रोपवे से जोड़ने की मांग की। आजमगढ़ में सीएम योगी ने 143 करोड़ की 50 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। लाभार्थियों को आवास की चाबी भी सौंपी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यहां सुविधाओं का अभाव था, लेकिन अब आजमगढ़ बदल रहा है। गोरखपुर एम्स को सीएम योगी की सौगात। ऑडिटोरियम और देश के पहले तंबाकू नियंत्रण केंद्र का किया लोकार्पण। आजमगढ़ के बाद आज वाराणसी का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों योजनाओं की करेंगे समीक्षा। कानून व्यवस्था पर अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। काशी विश्वनाथ के भी करेंगे दर्शन। गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से भाजपा विधायक सुनील शर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उन्होंने मुकाम साहिबाबाद की विधानसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत हासिल कर किया। मुख्तार के फरार बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर आज फैसला। कल एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। अवैध तरीके से शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर करने के केस में फरार चल रहा है अब्बास अंसारी। माफिया ब्रजेश सिंह को मिली कोर्ट से बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्रजेश की जमानत अर्जी मंजूर की है। मुख्तार के काफिले पर हमला करने के मामले में मिलेगी जमानत। प्रतापगढ़ में राजा भैया के पिता का धरना लगातार जारी। शेखपुर गांव में गेट ना हटने तक धरना जारी रखने की बात कही। 20,000 अतिरिक्त जवान संभालेंगे यूपी का ट्रैफिक। पुलिस होमगार्ड से 35 साल से कम उम्र के जवान होंगे तैनात। 16 जिलों की होगी अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग। हर घर तिरंगा अभियान के लिए डाक विभाग ने पूरी की तैयारी। डाक विभाग 25 रुपए में ऑनलाइन मुहैया करवा रहा है तिरंगा। डाकघरों से भी खरीदा जा सकता है तिरंगा। देहरादून के ब्रह्मपुरी इलाके में 5 घरों में आया मलबा। एक महिला मलबे में फंसी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने महिला को मलबे से बाहर निकाला। मलबा आने की वजह से 5 घरों को पहुंचा भारी नुकसान। घरों में रखा सारा सामान मलबे के नीचे दबा।
इसके अलावा घरों में खड़ी गाड़ियां भी मलबे में दब गई। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन की टीम ने गाड़ियों को मलबे से बाहर निकाला। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के पास आया मलबा। 2 घंटे तक मलबा हटाने के लिए नहीं पहुंची जेसीबी। हाईवे के दोनों ओर फंसी सैकड़ों गाड़ियां। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। केदारनाथ हाईवे के गुप्त काशी से सोनप्रयाग के बीच जानलेवा बनी है सड़क। केदारनाथ घाटी में बारिश के चलते हेली सेवा भी ठप हुई। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे लंगासू के पास बंद हुआ। पहाड़ी से सड़क पर मलबा गिरा के हाईवे के दोनों ओर लगी वाहनों की कतार। जोशीमठ में लगातार बारिश से कई जगह रास्ते बंद हो गए। खचरा नाला भी बारिश के चलते उफान पर आया। विकासनगर में भी कालसी चक्राता रोड पर लगा लंबा जाम। सड़क पर मलबा आने से बाधित हुई गाड़ियों की आवाजाही। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम लगातार जारी। गोंडा में बड़ा घाघरा नदी का जलस्तर कटान की दहशत से ग्रामीण परेशान है। प्रशासन ने लोगों से मुश्किल हालातों की तुरंत जानकारी देने की अपील की है। जालौन में कीचड़ से भरे रास्ते से स्कूल जाने को बच्चे मजबूर हैं। 3 किलोमीटर की कीचड़ भरी सड़क पार कर स्कूल जा रहे हैं बच्चे। प्रशासन की ओर से नहीं उठाया गया कोई ठोस कदम। बस्ती में प्रसव पीड़िता को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस गड्ढे में फंसी। महिला ने एम्बुलेंस में ही दिया बच्चे को जन्म। अस्पताल से 200 मीटर पहले खस्ताहाल सड़क में फंसी थी एम्बुलेंस। बांदा में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की हुई मौत। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। घर के नजदीक खुदे गड्ढे में नहाने गए थे दोनों ही बच्चे। गाजीपुर में ट्रॉमा सेंटर मरीजों के लिए बना सफेद हाथी। मैन पावर नहीं होने की वजह से नहीं हो पा रहा है इलाज। ट्रॉमा सेंटर के संचालन के लिए अब शासन ने भेजे हैं जीवन रक्षक उपकरण। पिथौरागढ़ के गुंजी में 15 अगस्त को फहराएगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा। चीन और नेपाल के बॉर्डर पर बसा है गुंजी गांव। तिरंगा फहराने की प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली। कासगंज में सिकंदरपुर वैश्य में कोतवाल रहे विवेक गुप्ता गिरफ्तार हो गए। 2 अगस्त की रात को अपनी पत्नी दीप्ति की गोली लगने से हुई थी उनकी मौत। मायके पक्ष की शिकायत पर विवेक गुप्ता समेत 5 लोगों पर दहेज हत्या का केस दर्ज। मिर्जापुर पुलिस ने रेलवे का कॉपर का तार चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी को गिरफ्तार किया है। गैंग के 10 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज में पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ने सर्विस गन से खुद को गोली मार दी। अस्पताल में सिपाही को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। मथुरा का रहने वाला था आकाश कुमार नाम का सिपाही। भांग की खेती को नष्ट करने का अल्मोड़ा पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने छात्र के साथ मिलकर भांग के पौधों को नष्ट किया है। युवाओं से नशे से दूर रहने की अधिकारियों ने अपील की। कासगंज पुलिस की मौजूदगी में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। रंजिश के चलते 2 पक्षों में हुई थी मारपीट। 4 लोग घायल हुए। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मथुरा के जिला जेल में कैदी बना रही इको फ्रेंडली राखी। सब्जियों, फलों, पेड़ों के बीजों से बनाई जा रही है राखियां। 25 रुपए रखी गई है राखी की कीमत और कैदियों को 500 राखी बनाने का टारगेट मिला हुआ है। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सीएम योगी ने जानी परेशानी। समस्याओं के निस्तारण का अधिकारियों को निर्देश भी दिया। आगरा के बाह में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदहाल व्यवस्थाएं हैं। अंधेरे में गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म। स्वास्थ्य केंद्र के चारों ओर लगा गंदगी का अंबार। बीमारियों को दे रहे न्योता। आगरा के बाह में बारिश से लोगों की बढ़ी है परेशानी। किला गांव में जल भराव और कीचड़ से संचारी रोग फैलने का डर है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और अधिकारियों से कई बार इसकी सफाई की गुहार लगाई गई है। हर घर तिरंगा अभियान की आगरा में बड़े स्तर पर तैयारी। कोलारा गला गांव में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं बना रही हैं तिरंगा। एक झंडे को बनाने की कुल लागत 25 रुपए रखी गई है। आगरा की सड़कों पर ऑटो ड्राइवर्स ने निकाली तिरंगा यात्रा। कैंट रेलवे स्टेशन से ऑटो पार्किंग हटाए जाने का विरोध जताया। पार्किंग शिफ्ट करने के खिलाफ कल से काम बहिष्कार पर हैं ऑटो ड्राइवर्स। उत्तरकाशी के दौरे पर रहे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। पर्यटन मंत्री ने कहा, पर्यटन के क्षेत्र में काम करें युवा। गाजियाबाद की डासना जेल रोड पर फिर गरजा जीडीए का बुलडोजर। बिना परमिशन की कॉलोनियों को ध्वस्त करने का किया गया काम। जेल रोड और आसपास की कई अवैध प्लॉटिंग पर की गई है ये कार्रवाई।
जोशीमठ में धूमधाम से मनाई जा रही है नर नारायण जयंती। बद्रीनाथ धाम के रावल ने भगवान नर नारायण का अभिषेक किया। डोली से बामणी गांव लीला ढूंगी लाए गए नर नारायण। कोटद्वार में डीएसपी प्रेमलाल टमटा ने थाना सतपुली का निरीक्षण किया है। डीएसपी को पुलिसकर्मियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। निरीक्षण के दौरान व्यवस्था से संतुष्ट दिखे डीएसपी। आज पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन है। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और प्रेमचंद अग्रवाल भी रहे मौजूद। विकासनगर में शिक्षकों की कार्यशैली से अभिभावक हैं नाराज। कभी भी स्कूल में समय से नहीं पहुंचते हैं शिक्षक। कालसी ब्लॉक के अस्टी गांव में प्राथमिक विद्यालय का है मामला। बदायूं में अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे बने 2 घरों में घुसा। घर में सो रहे लोग बाल बाल बचे। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। बिलसी इलाके के रायपुर गांव का है मामला। रायबरेली में स्कूली बस और टैंकर की भिड़ंत। टैंकर ने खड़ी स्कूल बस में पीछे से मारी टक्कर। सड़क हादसे में स्कूल बस में बैठे 19 यात्री घायल हो गए। 5 बच्चों की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल रेफर किया गया। झांसी में युवक ने चचेरे भाई के साथ की बेरहमी। सिपरी बाजार इलाके में चचेरे भाई को निर्वस्त्र करके पीटा। आरोपी की बहन से बात करता था पीड़ित। इसी बात से नाराज होकर की गई पिटाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। कासगंज में तंबाकू कारोबारी के घर आईटी का छापा। 2 कारोबारी भाइयों के घर गोदाम पर मारी रेड। सूत्रों के मुताबिक आईटी टीम ने कई दस्तावेज किए हैं चेक। मोबाइल पर व्हाट्सएप चैट भी चेक की गई। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी मुख्यालय के अंदर कलक का शव मिलने से फैली सनसनी। ड्यूटी के बाद घर नहीं लौटे थे कलक विपिन सिंह। हजरतगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फोरेंसिक टीम भी मामले की तफ्तीश में जुटी। पीलीभीत में चोर की पिटाई का वीडियो आया सामने। पुरनपुर इलाके में चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। प्रयागराज में एबीपी गंगा की खबर का असर। कंधे पर शव ले जाने के मामले में प्रशासन ने अब जांच बैठा दी है। अस्पताल से नहीं मिली थी एम्बुलेंस। सहारनपुर में बारिश से गिरा मकान का लेंटर। मलबे में दबा पूरा परिवार। महिला की मौत। हादसे में घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तहसील बेहट के काशीपुर नौगावा का है मामला। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे कानपुर। तुलसी जयंती समारोह के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्र देव सिंह का जोरदार स्वागत किया। प्रतापगढ़ में स्कूल बस और डंपर में हुई टक्कर। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर यह हादसा हुआ। स्कूल बस में सवार कई बच्चे घायल हुए। स्कूल बस और डंपर में टक्कर से मची चीख पुकार। स्थानीय लोगों के साथ मौके पर पहुंची पुलिस। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। पीलीभीत में पति पत्नी के विवाद में चली गोली। फायरिंग में घायल हुआ देवर। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी। नोएडा में गगन पासवान का अधिकारियों ने किया स्वागत। डीएनडी फ्लाईओवर पर पुलिस अधिकारियों ने किया भव्य स्वागत। गगन ने नीदरलैंड में लहराया यूपी पुलिस और गौतम बुद्ध नगर का परचम। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने मऊ में मधुबन तहसील में एक शोक सभा में शिरकत की। यूपी के राजनीतिक हालात पर ओपी राजभर ने कहा कि पहले था कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश, अब जाति प्रधान हो गया है। बागपत में आयोजित हुई किसान महापंचायत में शामिल हुए राकेश टिकैत। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर में किसानों की अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर हुई चर्चा। राकेश टिकैत ने सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया। अयोध्या में सरयू एक बार फिर से उफान पर है। खतरे के निशान पर पहुंचने वाली है सरयू नदी। निचले इलाकों में सरयू का जलस्तर बढ़ने से अलर्ट पर प्रशासन। बस्ती में भी सरयू का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन हुआ चौकन्ना। बाढ़ चौकियों को किया गया अलर्ट। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी होने का दावा। बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा। बढ़ते जलस्तर के चलते हुए कटान से कई साल पुराना पेड़ नदी में समाया। कानपुर में बारिश से पूरा शहर हुआ पानी पानी। जिला अस्पताल उर्सला में सीढ़ियों से झरने की तरह बहता दिखा पानी। जिला अस्पताल उर्सला और हैलट में पानी भरने से मरीज परेशान। नैनीताल में बलिया नाला क्षेत्र में भूस्खलन से दहशत। पुलिस ने प्रभावित इलाकों में लोगों को मुनादी कर घर खाली करने के लिए कहा है। इलाके में सभी लोगों को राजकीय इंटर कॉलेज में शिफ्ट किया गया। संत कबीरनगर में पेड़ से अनियंत्रित टाटा मैजिक की टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 19 लोग जख्मी। 8 घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बरेली
में टाइल्स के शोरूम में पत्थर गिरने से हादसा हो गया। 2 मजदूर पत्थर के नीचे दब गए। एक मजदूर की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर। गाजियाबाद में नियमों की धज्जियां उड़ाते युवकों का वीडियो वायरल। एक बाइक पर 7 युवकों ने की सवारी। विजयनगर क्षेत्र के प्रताप विहार रोड का ये मामला। कानपुर देहात में दबंगों ने 2 नाबालिग लड़कियों से छेड़खानी की। विरोध करने पर नाबालिगों को पीटा गया। परिजनों ने बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया। पीलीभीत में जिला अस्पताल के सामने आई है डॉक्टर्स और स्टाफ की संवेदनहीनता। बुजुर्ग मरीज को स्टाफ ने वार्ड से धक्के मारकर किया बाहर। खबर दिखाए जाने के बाद डॉक्टर्स ने शुरू किया इलाज। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख एक दिन के फतेहपुर दौरे पर जा रहे हैं। जिला अस्पताल में मिल रही शिकायतों को लेकर अस्पताल का निरीक्षण उन्होंने किया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों और तीमारदारों से सुविधाओं की जानकारी भी ली। कानपुर में 3 जून को हिंसा के मामले में 60 से ज्यादा आरोपियों में 6 निर्दोष मिले हैं। 2 आरोपियों को जेल से रिहा किया गया। बाकी 4 लोग भी जल्द जेल से बाहर आएंगे। सीतापुर के मोहल्ला पूर्णागिरी में खूबपुर का मंत्री राकेश राठौड़ ने निरीक्षण किया है। बारिश के चलते दोनों इलाकों में हो जाते हैं ये जलमग्न। दोनों मोहल्लों में कुछ जगहों पर अब तक नहीं बन पाई हैं सड़कें। शाहजहांपुर पहुंचे सपा के सदस्यता अभियान के प्रभारी रवि प्रकाश वर्मा। सपा नेताओं ने पूर्व राष्ट्रीय महासचिव का किया जोरदार स्वागत। सदस्यता अभियान को लेकर सपा नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की बात। बरेली में सपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए विधायक शैजिल इस्लाम। सदस्यता अभियान प्रभारी पूर्व मंत्री महबूब अली ने कार्यक्रम में की शिरकत। शैजिल इस्लाम से जुड़े सवाल को टालते दिखाई दिए। रामनगर के पवलगढ़ में एक रिजॉर्ट के कर्मचारी की हत्या से हड़कंप मचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है पुलिस। यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज की कम नहीं हो रही है मुश्किलें। फरमानी के नाम से बना फर्जी ट्विटर अकाउंट ट्विटर पर पोस्ट किए जा रहे हैं गलत मैसेजेस। फरमानी नाज ने एक वीडियो जारी कर जान का खतरा भी बताया। फतेहपुर में जमीन के विवाद में छात्र की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हापुड़ पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। पिता और भाई ने ही मिलकर की थी बाबूराम नाम के एक युवक की हत्या। शराब पीने के आदी बाबूराम से परेशान था पूरा परिवार। गोंडा के शहरी गांव में पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। शव को मदरसे के शौचालय टैंक में डाल दिया। पुलिस ने टैंक से शव बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पति ने खुद को बचाने के लिए पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। बुलंदशहर में 3 बाइक सवार हमलावरों ने डॉक्टर को मारी गोली। पुरानी रंजिश को लेकर की फायरिंग। पुलिस ने घायल डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती करवाया। फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर का भतीजा है। मुख्य आरोपी भी डॉक्टर है। दोनों के बीच मरीजों को लेकर झगड़ा है। अहमदगढ़ इलाके का ये पूरा मामला है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू की। हरदोई में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला युवक की हत्या का राज। आत्महत्या नहीं, प्रेमिका के घर वालों ने ही मारी थी प्रेमी को गोली। युवक के परिजनों ने युवती, उसकी मां, पिता और चाचा पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। अरवल इलाके के खंडेरिया गांव की वारदात। शाहजहांपुर में 28 साल बाद गैंगरेप पीड़िता को मिला इंसाफ। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। 2 सगे भाइयों ने घर में घुसकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। गैंगरेप के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी। उस वक्त महिला की उम्र 12 साल थी। 1994 में महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बेटे ने जब अपने पिता का नाम जानना चाहा तब जाकर महिला ने पुलिस में केस दर्ज कराया। मुजफ्फरनगर के सरकारी स्कूल की दीवारों पर असामाजिक तत्वों ने लिखी अश्लील बातें। बाननगर गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय का मामला। स्कूल प्रशासन ने पुलिस को दी मामले की जानकारी। पुलिस ने दीवारों को साफ करवाकर शुरू की जांच। इससे पहले भी स्कूल में हुई थी तोड़फोड़। मुरादाबाद के रतनपुर कला गांव में स्कूली छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर पहुंचे डीएम कार्यालय, जताया विरोध। राजकीय इंटर कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं प्रिंसिपल के तबादले से नाराज हैं। एडीएम सिटी से मिलकर तबादला रोकने की मांग की है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत के प्रदेश अध्यक्ष ने तहसील परिसर में दिया धरना। एसडीएम के नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।